स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो जिसमें हम बात करने वाले हैं बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। इसको बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं और मदर बेबी कैंडल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए। तो इन पैटर्न का एक्चुअली काम क्या होता है, जब भी मार्केट में इन दो कैंडल पैटर्न का फॉर्म होता है तो मार्केट अपना ट्रेंड वहाँ से मार्केट अपना चाल वहाँ से बदल देता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, जब भी कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर बुलिश कैंडल बनती है तो वहाँ से अप ट्रेंड के बाद एक मार्केट में एक बेरिश मूवमेंट हमको देखने को तो मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अपना चाल किस तरीके से बदलता है, जिसमें हम अच्छे से को समझकर और चार्ट पर हम समझेंगे और किस तरीके से हमको इस पर एंट्री लेनी और एग्जिट करना है वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो जब भी मार्केट में क्या चल रहा हो, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा हो, क्या चल रहा हो, एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक छोटी जब भी एक कैंडल बन जाता है रेड कैंडल। एक बात आप हमेशा याद रखिए, इन दोनों पैटर्न में छोटी सी बात कॉमन है कि जब भी एक डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट में एक छोटी सी कैंडल बन जाती है रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जिसकी क्लोजिंग इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। एक बात हमेशा आप याद रखना, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इसको जो छोटी कैंडल है और इसको जो बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल इस छोटी कैंडल को अपने में पूरा खा जाती है। आप समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ से ये अपने में खा गई, तो इसको हम बोलेंगे मदर बेबी कैंडल भी कह सकते हैं और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लोगों का अपना अपना एक तरीका समझने का, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी एक डाउन ट्रेंड होता है उसके बाद मार्केट में एक रेड छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है और ये अपने में इस कैंडल को खा जाती है। उसके बाद हमको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है और एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड आने वाला है और हम यहाँ से बाइंग के लिए तैयार हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का काम क्या है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का काम क्या है, ठीक है। तो आप इस छोटी सी बात को समझ लीजिए कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का काम क्या है। तो ये रहा हमारा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। क्या है ये हमारा है, ये हमारा है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो जब भी मार्केट में क्या हो, जब भी मार्केट में एक अप ट्रेंड हो, मार्केट में एक अपर मूवमेंट चल रहा हो, उसके बाद ये जो हमारा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो उससे हमको संकेत मिलता है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकती है जिसमें हम अच्छा खासा अपना पैसा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए इसमें, उसमें अगर अभी हमने जो देखा है बुलिश में, ये जो कैंडल थी वो रेड थी और इसमें जो कैंडल है वो ग्रीन है। क्या है, ग्रीन है। तो अब आप समझ लीजिए इसका ही उल्टा हो गया, ये इस तरफ से इधर चली गई और ये इधर से इधर आ गया, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इसका अपोजिट हो गया है। अभी हम समझेंगे जो इसका क्लोजिंग है और इसका ये ओपनिंग है। तो ये ओपन हो गया, ये क्लोजिंग है, इसका ये हाई है और इसका ये इसका लो है और इसका ये हाई है। तो ये हमारा है एक बुलिश मोमेंटम के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। अभी हम बात करेंगे रेड कैंडल के बारे में, ठीक है। तो रेड कैंडल का ये क्या है, ये पूरा बॉडी है और इस बॉडी में इस छोटी सी कैंडल की बॉडी इसमें समा गई है, मतलब इसने पूरी तरीके से अपने में इनगल्फ, मतलब इसने अपने में खा लिया है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं रेड कैंडल के हाई और लो के। तो रेड कैंडल का हाई तो रहा ये और लो रहा ए, इसकी ओपनिंग यहाँ होती है और क्लोजिंग यहाँ होती है। अभी आप एक इम्पॉर्टेंट बात को हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट में बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का एक फॉर्मेशन फॉर्म होता है तो हमेशा याद रखना कि ये जो कैंडल, छोटी कैंडल, इसके ऊपर से इसकी ओपनिंग होनी चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से इसका ओपनिंग शुरू होता है, यहाँ से इसका ओपन हुआ और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। तो इसका हाई ये रहा और इसका लो ये है। तो इसने इसके हाई को भी ब्रेक किया, इसके लो को भी ब्रेक किया। इसके बाद हमको कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो गया है और यहाँ से हम नीचे के लिए कंसीडर अपनी ट्रेड को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप
समझ गए होंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब भी मार्केट में एक अप ट्रेंड चलता है और वहाँ पे जब भी कोई एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, वहाँ से मार्केट अपना डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू करता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में या फिर आप किसी भी फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे या डिलीवरी में, तो आपको यहाँ से अच्छी खासी पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए, जिसमें आपको अच्छी खासी एक प्राइस के साथ आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने चार्ट को आपको आपके सामने स्क्रीन पर ला दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। क्या है, ये हमारा है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और ये हमारा है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अभी आप देख सकते हैं दोनों में क्या है। ठीक है, ये हमारा है बुलिश और ये हमारा है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में, मतलब यानी कि इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से एक छोटी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक पूरी ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसमें अपने आप को इसको इनगल्फ कर लेती है और यहाँ से एक अच्छी खासी मजबूत एक और ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ से अच्छा खासा एक मूवमेंट हमको एक अपर साइड का मूवमेंट दिखता है। क्या दिखता है, अपर मूवमेंट अप ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से मार्केट ने अपना चाल बदल दिया है। पहले मार्केट यहाँ से गिर रहा था और जैसे यहाँ से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने हमने यहाँ से चाल बदल दिया और आप देखिए यहाँ से कितनी अच्छी हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मोमेंटम हमको देखने को मिला है, जिसमें अच्छी खासी कॉल ऑप्शन में हमको फ़ायदा हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के तो बारे में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सीधा सिस्टम क्या है आप वो भी जान लीजिए। यहाँ से एक अप ट्रेंड चलना शुरू हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ से अप ट्रेंड चलना शुरू हुआ और यहाँ पे एक ग्रीन छोटी कैंडल बन जाती है, उसके बाद बनती है एक रेड ग्रीन कैंडल। ठीक है, क्या बनता है, एक रेड ग्रीन कैंडल बन जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, जो रेड कैंडल इस छोटी सी ग्रीन कैंडल को अपने में खा जाती है, समा लेती है। ठीक है, तो उसके बाद इसने इसका लो ब्रेक किया और हाई ब्रेक किया। लो ब्रेक के बाद इसने नीचे क्लोजिंग दी और वहाँ से एक और रेड कैंडल बनती है। हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से एक हमको डाउन ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका हाई ब्रेक जैसा होता है, हमारी यहाँ से हो जाती है एंट्री और यहाँ पर हो जाता है हमारा एसएल। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि हमको कहाँ पे एसएल करना है, कहाँ पे एंट्री करना है। ऐसी सेम चीज़ अपने को यहाँ करना है। यहाँ पे उसका हो जाता है एसएल और यहाँ पर हो जाती है हमारी एंट्री। यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है दोनों साइड के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा था चार्ट पैटर्न। आप चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको एंट्री और एग्जिट और इसके इन्फॉर्मेशन को हमको कैसे पहचानना है, जिससे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। लाइव मार्केट में आपको समझना और सीखना है, तो आप समझ लीजिए यहाँ से हमारा इसका एसएल हो जाता है और यहाँ पे हमारी हो जाती है इसमें एंट्री। तो इसी आप बेसिक्स पे आपको काम करना, किस तरीके से काम करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाय मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का एक फॉर्म होता है। उसके बाद मार्केट में यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और जिसमें हमको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। लगभग यहाँ से हमको 150 से 170 पॉइंट हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से अच्छी खासी हमको एक सेलिंग यानी कि पुट साइड की हमको एंट्री मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया और यहाँ से एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें हमको कम से कम यहाँ पे 70 से 90 पॉइंट देखने को मिला है। तो ठीक है, इसी चीज़ से आपको इन सब पैटर्न को ढूंढना है और इसी तरीके से आपको काम करना है कि चार्ट पैटर्न को समझना है, किस तरीके से चार्ट पैटर्न काम करते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा एक मोमेंटम देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा और आपने यहाँ से कुछ भी आपको सीखने को या समझने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको 100% निकाल कर देंगे।